हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु। आइए हम अपनी नंबर सिस्टम की सीरीज को यानी संख्या पद्धति की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। संख्याओं का योग हमारा चल रहा है। संख्याओं का योग आज खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही इसी पार्ट में संख्या पद्धति पूरी खत्म हो जाए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है जो आपके n इंटू एन प्लस वन पर ही आधारित है। पढ़ते हैं इसको। 20 पृष्ठों वाली पुस्तक का एक पन्ना फट गया, जिसके कारण पृष्ठों के सभी अंकों का योग 195 रह गया। बताइए पुस्तक का कौन सा पन्ना फटा। दोस्तों, ये आपका वही पुराना फार्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसी से लगेगा। आइए देखते हैं कितने पृष्ठ बोल रहा है 20। तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट डॉट 20। अब लास्ट अंक कितना हो गया आपका 20 हो गया। 20 को उठा के इसी फार्मूले पे हम रख लेंगे। क्या करेंगे 20 प्लस 1 बटे 2, इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 दहम्मा 20। अब 20 एक 21, 21 से 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 210। इसका मतलब ये क्या आया, कुल पेज जो पुस्तक थी उसका कुल पेज कितना है 210 पेज। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो पेज जितना रह गया है 195 उसको उठा के टोटल में से घटा देंगे तो ये पता लग जाएगा कि कितना पेज फटा है। तो घटा दीजिए, इसको हम घटाएंगे 210 माइनस 195 कितना आएगा दोस्तों 15। कितना पेज बता रहा है 15 पेज। अब देखते हैं कौन सा पेज फटा है। मान लेते हैं कि पहला पेज कितना है x और दूसरा पेज कौन सा है x प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब एक पेज मान लीजिए इधर अगर 19 है तो दूसरा पेज कितना रहेगा 20 रहेगा, एक अधिक रहेगा इसीलिए। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे x प्लस 1 बराबर किसके रख देंगे इस 15 के। क्यों? क्योंकि ये टोटल पेज था, ठीक है, और टोटल में से 195 को घटा दिए क्योंकि फटने के बाद में इतना बचा था तो शेष कितना हुआ, कौन सा कितना फटा था 15। इसीलिए जो आपका हम माने हैं कि पहला पेज x और दूसरा पेज x प्लस 1 तो वो दोनों इसके बराबर हो जाएगा। रख दीजिए, इधर प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 तो, और x 2x 15 माइनस 1 इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों x इक्वल 14। अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 तो x बराबर 7। तो दोस्तों पहला पेज इसका मतलब 7 आ गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 1 8। दूसरा कितना हो जाएगा, पहला पेज आपका हो गया 7 तो दूसरा हो जाएगा 8। 7 1 8। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 पृष्ठों वाली पुस्तक का एक पन्ना फट गया, जिसके कारण पृष्ठों के सभी अंकों का योग 791 रह गया। तो बताइए कौन सा पन्ना या पुस्तक का कौन सा पन्ना फटा। क्या करेंगे दोस्तों, उसी पर आधारित फिर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 40 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 40 है फिर लगाइए 40 गुणे 41 बटे 2 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप वहां से देख ही लिए हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 40 गुणे 41 बटे 2 काट देंगे हो जाएगा 20। 20 से इसमें उठा के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 2 के 2 2 चौक 8 820। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल पेज आ गया। टोटल क्या आया पेज 820 पेज था, जिसमें से रह कितना गया 791। फटा कितना, फिर इसको घटा लेंगे कि शेष कितना मतलब कितना फटा था। तो 820 से यदि हम 791 को घटा देंगे तो 10 में से गया 9 और 2 29 पेज आपका गायब हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम मानते हैं कि मान लीजिए पहला पेज x है, दूसरा पेज, फिर इसी के बाद में x प्लस 1 और 60 आप करना चाहें तो ये सब ना करके डायरेक्ट आप रखिए और सॉल्व करिए। क्या कर देंगे डायरेक्ट ही 2x बराबर अब जितना भी यहाँ पे दिया गया हो यानी 29 और माइनस 1। क्यों? क्योंकि अभी उधर पक्षांतर करते हैं तो वही माइनस उधर हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और भी स्टार्ट करना चाहें तो x बराबर डायरेक्ट आप रख दीजिए। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 28। इसको डिवाइड कर देंगे 14, x बराबर 14। जब x बराबर 14 आया
तो दूसरा पेज कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब क्या हुआ 14 और 15 नंबर पेज आपका फटा था। इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मन में बैठा लीजिए और करते चले जाइए। ठीक, तो दोस्तों आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या और देखते हैं। इसी पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 50 कर दीजिए। इसी के अनुसार यहाँ पे चेंज कर दीजिए, जो भी इच्छा हो। मान लीजिए यहाँ 810 कर दीजिए। ठीक, अपने अनुसार ऐसे चेंज करके और क्वेश्चन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने के दौरान आप कितने लोगों से कितनी बार हाथ मिलाए उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। क्या करेंगे, केवल इतना ही करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 15 आपको पहले से दिया रखा है, तो हमारा फार्मूला होता है n × n - 1/2। इसी पे आप रख दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ 15 दोस्त दिया है, तो यहाँ पे 15 कर दीजिएगा और 15 - 1 कर दीजिएगा /2। ठीक, यहाँ से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 14। तो 15 जब ये 14 हो जाएगा, ये इंटू में रहेगा, इंटू 14/2, 2 1 2 7 15 7 15 7 105। आपका यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो दोस्त से आपस में 105 बार हाथ मिलाएंगे। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 45 दोस्तों में। अब यहाँ पे आप 15 के स्थान पे 45 रख लीजिए कि एक शादी की पार्टी में 45 दोस्तों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया या कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो क्या करेंगे, फिर आप जब 45 आ जाएगा तो 45 रख लीजिए, एक घट जाएगा 44 हो जाएगा। 45 × 44/2 काट देंगे 22। अब 45 को आप 22 से गुणा करवा लीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, फिर 45 दूना 90, 0 9 9। तो 990 बार आपके कुल हाथ मिलाए जाएंगे। आइए अब देखते हैं सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 2 से n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये होता है दोस्तों n × n+1। आइए अब देख लेते हैं 1 से n तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n का स्क्वायर होता है। जहां n बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर /2 और +1। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्याओं का योग लेते हैं पहले। 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 ऐसे डॉट करके 20। अब ये आपका हुआ सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी हम पढ़े हैं क्या होता है दोस्तों, n × n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि जहां n बराबर क्या होता है, जहां n बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर /2 + 1 अभी हम लोग पढ़े, तो उसको भी कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक, फार्मूले से जहां n बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर /2 और +1। अब रखते हैं लास्ट नंबर में क्या है हमारा 20 है, 20 यहाँ रख लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस पहली संख्या क्या है 2 /2 + 1, ये घट जाएगा, हो जाएगा 18। 18/2, 2 1 2 2 9 18 और +1 इधर रहेगा, 9 1 10 बराबर 10। n बराबर कितना है दोस्तों 10 आया। अब 10 को उठा के यहाँ पर इसी फार्मूले में रख देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 से n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे, या इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 और 10 + 1। ठीक, स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर नहीं रहेगा, n × n+1 होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 10 और 10 1 11 × 11, इसको गुणा करवा देंगे तो 110 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका फर्स्ट मेथड हुआ एकदम बेस से। आइए सेकंड मेथड देखते हैं कैसे लगेगा। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है n × n+1। अब n बराबर जो भी हमको ज्ञात करना हो, जो भी लास्ट में दिया गया हो, यहाँ से आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 दहम्मा 20 आ गया 10। अब 10 को यहाँ पे आप रख दीजिए, 10 × 11 बराबर 110। बस आंसर छोटे में। ये आपका सेकंड मेथड था और ये सबसे अच्छा मेथड है सेकंड वाला। क्या करना है, कुछ नहीं, बस केवल आप यहाँ से 2 से भाग करिए
और जितना आए उसमें एक और जोड़ के गुणा कर लीजिए। जैसे देखिए 2 धाम 20, 10 आया, 10 एक बढ़ा लीजिए 11, 10 और 11 का गुणा करवा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा छोटे में। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी पर। यहाँ मान लीजिए कर देते हैं 40, तो फिर आप वो छोटे पे कर लीजिए। क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। फिर हम फार्मूला जानते हैं 20 गुणे 1 बढ़ा लीजिए 21, गुणा करवा दीजिए 0, 2 1 2 2 2 4 420। 2 से 40 तक सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी 2 से 40 तक सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योग है ये। ठीक, फार्मूला आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये तरीका याद होना चाहिए। इसी तरह से आइए हम देख लेते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 + 3 + 5 + ऐसे डॉट डॉट करके n तक क्या रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसमें n² होता है। ठीक है, इसका मतलब लास्ट नंबर का केवल आपको n² कर देना होगा। जहां हम n बराबर जानते हैं वही आपका लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाई 2 + 1। एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं। चलिए n के स्थान पर हम रख देते हैं 29, ये भी विषम संख्या है, 29 रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अब पहले हम n बराबर प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे, लास्ट नंबर कितना है आपका 29 माइनस पहली संख्या कितना है 1/1 माइनस 1/2 फिर +1। इसको इससे घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 28/2 + 1, 2 1 2 चौक 8, 14 और +1 15। n बराबर कितना आया 15 आया। अब क्या करेंगे, n² पे रख देंगे, बस आपका आ जाएगा इन संख्याओं का योग। जब n² पर रखेंगे तो 15² हो जाएगा, 15 15 हम 225, बस ये आपका आंसर। और इसको और भी स्टार्ट करना हो, मान लीजिए ये वाला इस तरह से ना करना हो, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। आइए सेकंड मेथड से देखते हैं क्या होगा। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें +1 यहीं पे बढ़ा लेंगे। 29 से कितना हो जाएगा 30, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब ये 30 हो जाएगा और 30 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 आ गया, उसी 15 का वर्ग कर दीजिए बराबर 225, बस आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड यही है आपका। जो भी लास्ट में डिजिट दिया रहेगा उसमें एक जोड़ लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस n का मान आ जाएगा आपका। और जब n का मान आ जाएगा फटाक से आप उसका वर्ग कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक, इस तरह से आप सम और विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये आपका फार्मूला है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। 1², 2², 3², 4² ऐसे डाट डाट करके 20²। ये इक्वल होता है जहाँ लास्ट नंबर यानी आखिरी संख्या, तो उठा के उस पर रखेंगे। फार्मूला क्या है दोस्तों, आपका फार्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6। आइए उस पर इस क्वेश्चन को रखते हैं, तो क्या होगा 20 + 1 × 2 × 20 + 1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 × 21 21 × 40 40 और 1 41, यानी 20 दूना 40 41 अपान 6। इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 2 10 जा, 2 3 6 2 5 10। अब इसको भी करेंगे 3 1 3 7 21। अब सबको गुणा करवा देंगे, नीचे तो कुछ बचा नहीं, डिवाइड हो गया। तो 10 7 70 और 70 × 41। ठीक,
अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। 0 7 इक्के 7, 7 चौक 28, 28 70, यही आपका आंसर हो गया। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। लास्ट में 40, लास्ट में आपका 40 का स्क्वायर कर देते हैं। अब उठा के उसी पर रखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 पर। तो n के स्थान पे कितना रखना है, 40, 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41। उसके बाद में 40 दूना 80 और 81, 81 बटे 6 डिवाइड करेंगे इसको। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 20, फिर 3 इक्के 3 दूना 6, फिर 2 हुआ 3 सत्ते 21। अब इसको हम गुणा करवा लेंगे। गुणा करवाते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 0 2 इक्के 2, 2 चौक 8 गुणे 27, 27 से हम 820 में गुणा कर लेंगे। 820 और 27, 0 7 दूनी 14 के 4, 7 8 56, 1 57, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 8 16, जोड़ देंगे 0 4 7 4 11, 6 5 11, 1 12, 1 1 2, 22,140, 22,140। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, 22,140। ठीक, इस तरह से आप 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं 1 से n तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पर एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कितना कर दें, 25, 25 का स्क्वायर। यहाँ कितना है, 1 प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कभी मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए, तो ये याद रखिएगा, जब वर्गों का होगा, वर्गों का योग होगा तो सदैव नीचे फार्मूले में 6 से हमको डिवाइड करना ही है। तो क्या करेंगे, इसको दोस्तों ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा तो आप इसको 25 है लास्ट में, तो 25 गुणे 26, ठीक, 25 गुणे 26। अब इन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट स्टेप लिख दीजिए, 6 5 11 के 1, 2 2 4 1 5 गुणे के ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद में 6 से हमको भाग करना है। जब कभी भी संख्याओं के वर्गों का योग होगा तो याद रखिएगा अपान 6 वो रहेगा ही, चाहे जैसे आप फार्मूला भूल जाएंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि एक बार जो लास्ट में संख्या होगी उसको लिखेंगे, उसके बाद में उसी में एक जोड़ लेंगे, 25 से 26, उसके बाद दोनों को जोड़ के लास्ट में गुणा करवा देंगे। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 इक्के 2 तिहाई, 13 दूना 26, 3 से इसको काटते हैं, 3 इक्के 3, अब 3 इक्के और 3 सत्ते 21, 70 51। अब इसको सब गुणा कर दीजिए, आप गुणा कर लेते हैं। 13 25 65, 65 के 5 हासिल 6, 13 26 6 32 गुणे 17, 17 से इसको गुणा करवा दीजिए। 17 25 85 के 5 कैरी 8 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8 42, 42 के 2 हासिल 4, 17 3 51, 51 4 55। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको आधे पर से देगा तो जैसे पहले वाले में किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। आइए आधे पर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणा उड़ा करने में कहीं गलती हो जाए तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखिए, हाँ 10 से लेते हैं या 28 तक, या ले लेते हैं 15 से 32, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग प्लस ऐसे ऐसे करके 32 का वर्ग लगा दिया। तो क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में कितना है अपना 32 है। तो आपको बताया गया है क्या करेंगे,
पहली बात सीरियल से है, न सम है न विषम है, यानी क्रमागत है। तब आप सीधा सीधा 32 लिखेंगे गुणे 33, 32 से 33। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 3 2 5 और 3 3 6 65। और क्या करना है, 6 से भाग कर देना है। कभी भी जब वर्गों वाला होगा तो क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, एकदम मन में बैठा लीजिए। और ये उसी फार्मूले पर ही रखा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गया 32, 32 एक 33, और ये कितना हुआ, 32 दूना 64 एक 65। वही चीजें यहाँ ऐसे लिख दी गई हैं आपको 60 से, ताकि आपको फार्मूला भूलने के बाद भी आप क्वेश्चन गलत ना करें। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 2 तिहाई 6, 2 इक्के 2 छंग 12। इसी तरह से इसको 11 तिहाई 33। अब इसको हम गुणा करवा लेंगे, 11 छंग 66 के 6 हासिल 6, 11 इक्के 11 6 17। 65 से इसको गुणा करेंगे, जो भी आंसर आए आप लोग गुणा कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, अभी और भी बताना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले कितना है 14, इससे पहले 14 का वर्ग है, आप लोग 14 का निकाल लीजिएगा। जो भी आएगा इसके मल्टीप्लाई से, जो भी इसका आंसर आएगा उससे घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे, ऐसे 14 गुणे 15, अब इन दोनों को जोड़ के फिर गुणे में करके 5 4 9 2 बटे 6। इसको सॉल्व करिएगा, जितना भी आए इससे घटा दीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फटाक से। अब क्या करेंगे, 1 से n तक, 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के 1 से n तक सभी प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सभी प्राकृतिक, यहाँ पे कर देंगे सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, बस यहाँ पे ऐसे खत्म कर दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, बस यहाँ पर 2 कर देंगे और कुछ नहीं। चाहे वो सम हो या विषम हो, सबके लिए वही फार्मूला होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट डॉट करके 20 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको उठा के वहां पर रखेंगे। कैसे, n के स्थान पे 20 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। या फिर आप मान लीजिए फार्मूला भूल जाएं, तब क्या करेंगे, सीधा सीधा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6, बस इसी को सॉल्व कर दिए। यही वहां पे रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 20 हुआ, 20 में फिर 1 जुड़ा 21, फिर 2 जुड़ा 22, या फिर आप डायरेक्ट रख दीजिए 20 21 22 बटे 6। ऐसे हो गया आपका 60 हो गया। ये काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दहमा 20, 3 इक्के 3 सत्ते, गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 को 22 में गुणा करवाएंगे, 214 214 1 15 1540। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप विषम का भी कर सकते हैं। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में नो चेंजिंग। क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट करके 25 ले लेते हैं। 25 स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, तो जो लास्ट में होगा उसको सीरियल बाय 3 बार लिख देंगे। और याद रहे, जब संख्याओं के वर्गों का योग होता है तो सदैव 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये हुआ 25 गुणे 26 गुणे 27 बटे 6। ये चीजें वही लिखी गई हैं, केवल यहाँ पे आप 60 करके लिख सकते हैं ताकि आपको मन में बैठ जाए। मान लीजिए फार्मूला भूल जाए तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 13 दूना 26। अब उसके बाद में आगे 2 गड़बड़ काट दिए हैं, चलो फिर से काट लेते हैं। 2 तिहाई होना चाहिए था, 2 तिहाई 6 और 2 इक्के 2 तिहाई। अब 3 इक्के 3 नवा, अब 3 नौया 117। 117 में क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, या इससे इसमें कर लेते हैं। 13 25 65 की 5 हासिल 6, 13 दूना 26 26 6 32 गुणे 9। अब इसको और भी गुणा कर लीजिए, 9 25 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, 9 3 27, 27 2 29। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकेंगे। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों
ये भी थक गई है लिखते लिखते, हमें लगता है। का योग, इसका देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल 1। ऐसे अगर आपको दिया गया है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे डाट डाट करके मान लीजिए आपको दे दिया गया 20 क्यूब, ठीक है, 20 का क्यूब कर दिया गया, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए 20 यानी n इंटू n+1/2 का होल 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 और 20 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 21, 20 गुणे 21/2, इसी का वर्ग कर देना है हमको। इसको हम काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। अब 21 का और कितना होता है 441 और 2 बार 0, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अब आपका संख्याओं का योग से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे, क्रमागत संख्याओं के का योग। ये सारी चीजें ट्रिक से देखेंगे, जैसे कि ये भी अभी ट्रिक से ही थी सारी चीजें। क्या करना था, लास्ट संख्या जो थी उसे उठा के फार्मूले पे रख देना था। अगर फार्मूला भूल जाए तो अगर घन का कह रहा है तो क्या करेंगे 20 और गुणे 21/2 सीरियल से लिख लीजिएगा, उसका वर्ग कर दीजिएगा, बस आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताया करें। जय हिंद।